नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, अपन जो हिंदी की व्याकरण के बारे में पढ़ रहे हैं उसमें हमने काफ़ी टॉपिक पढ़े हैं। तो आज जो अपना टॉपिक है वो है वाच्य। तो आज अपन वाच्य के बारे में पढ़ेंगे। वाच्य। तो दोस्तों, वाच्य की क्या परिभाषा है, उनके कितने भेद हैं और उनके भेदों की परिभाषा से संबंधित अपन पढ़ेंगे। तो परिभाषा इसकी क्या है? परिभाषा यानी कि क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया जाता है, वाक्य में क्रिया द्वारा जो कार्य किया जाता है, क्रिया द्वारा जो कार्य किया जाता है उसका विषय कर्ता है, कर्म है या भाव है। इस प्रकार जिस प्रक्रिया से क्रिया के संबंध का पता चलता है, क्रिया के संबंध का पता चलता है उसे वाच्य कहते हैं। तो दोस्तों, ये थी वाच्य की परिभाषा। अभी आगे इनके कितने क्या भेद है उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। वाच्य के 3 भेद बताए गए हैं। वाच्य के 3 भेद कौन कौन से? पहला तो है कर्तवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, और जो तीसरा भेद है वो है भाववाच्य। ये इनके 3 भेद बताए गए हैं। वाच्य। अभी अपन इन 3 भेदों की परिभाषा और उनसे संबंधित उदाहरण के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है कर्तवाच्य। इसकी क्या परिभाषा है कि भाई क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है, तो उसे कर्तवाच्य कहते हैं। इसके क्या उदाहरण हैं? जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, जयशंकर प्रसाद ने कामायनी रची। और भी ऐसे कई उदाहरण हैं। तो दोस्तों, ये पहला था कर्तवाच्य। अभी दूसरे जो कर्मवाच्य हैं उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। दूसरा भेद है वो है कर्मवाच्य।
इसकी क्या परिभाषा है कि भाई क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है। कर्म के अनुसार होता है तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। कि भाई क्रिया के जिस रूप से ये पता लगे कि क्रिया का प्रयोग कर्म के अनुसार होता है उसे कर्मवाच्य कहते हैं। इसके उदाहरण क्या हैं? जैसे मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। मुझसे फल खाया जाता है। और भी जैसे मुझसे फल खाया जाता है। और भी ऐसे कई इनके उदाहरण है। तो दोस्तों ये दूसरा था कर्मवाच्य जिसकी परिभाषा और उनके उदाहरण है। अभी जो तीसरा है भाववाच्य, उनके बारे में अपन पढ़ते हैं। तीसरा जो भेद है वो है भाववाच्य। इसकी क्या परिभाषा है कि भाई के क्रिया के जिस रूप से यह पता लगे कि क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। क्रिया का प्रयोग भाव के अनुसार होता है। अर्थात भाव की प्रधानता है। तो उसे भाववाच्य कहते हैं। इसके क्या उदाहरण हैं दोस्तों? जैसे अपन देखते हैं कि राम से दिन में सोया नहीं जाता। राम से दिन में सोया नहीं जाता। राम से दिन में सोया नहीं जाता। क्या तुमसे नहीं खेला जाता। तो दोस्तों ये आज अपना जो टॉपिक था वो वाच्य था, जिसकी परिभाषा, उनके जो भेद है उनके बारे में पढ़ा है। तो दोस्तों और भी शिक्षा से जुड़े वीडियो लेकर आएंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए।